ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपके स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में देखिए क्या है, अभी ये जितना भी आपका ये टॉपिक चल रहा है इसमें अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया। जहां भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको मेंशन करूंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड भी हो सकता है। अब ये कर्व्ड दो तरीके से होता है, एक इनवर्ड कर्व्ड होता है और एक आउटवर्ड कर्व्ड होता है। अब पता कैसे चलता है कि कोई इनवर्ड कर्व्ड है या आउटवर्ड कर्व्ड है? देखो आपने क्या समझना है, देखो ये है आपका इनवर्ड कर्व्ड। ऐसा मैंने कैसे पता लगाया मुझे ये इनवर्ड कर्व्ड है? क्योंकि ये आपको जो ग्रे कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर का पोर्शन है बेटा, शेडेड वाला पोर्शन। कैसा पोर्शन है बेटा? शेडेड वाला। और जो आपको दूसरी साइड दिख रही है जहां पर ग्रे कलर नहीं है, ये आपका है शाइनी पोर्शन। तो आपने हमेशा शाइनी पोर्शन को देखना है कि शाइनी पोर्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो शाइनी पोर्शन होता है वो इनवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में आपका जो शाइनी पोर्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर शेड देखो, इस साइड है, अंदर की साइड है ना, समझ आया? ओके। The spherical mirror whose reflecting surface curved inward, this is face toward the center of the sphere। देखो अब ये जो आपका जो स्फेयर होता है, यहाँ पर जो स्फेरिकल आपको मिरर दिख रहा है, ठीक है, या जो कर्व शेप दिख रही है, ये एक पार्ट होता है बेटा, किस चीज का? स्फेयर का एक पार्ट होता है। देखो अगर आप इसको ठीक से सर्कल की तरह ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, ये ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है बेटा। और जब ये सर्कल बन जाएगा तो ये ग्लास है, और ये ग्लास एक स्फेरिकल है। कैसा स्फेरिकल है बेटा? ये स्फेरिकल है, इसीलिए हम इसे पार्ट ऑफ स्फेरिकल कहते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसका जो फेस होता है वो उसके सेंटर की तरफ फोकस करता है, समझ गए? लेकिन अगर हम दूसरे वाले मिरर की बात करें जो कि कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो जो इसका जो फेस होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, देखो है ना, जबकि सेंटर इस तरफ है। तो ये सेंटर की साइड इसका सेंटर की साइड इसका कॉन्वेक्स की केस में सेंटर की साइड इसका शाइनी पोर्शन नहीं है, इसका शाइनी पोर्शन सेंटर से बाहर की तरफ है ना, और इसका शाइनी पोर्शन सेंटर की तरफ है। दोनों में समझ आया? डिफरेंस समझ आया? देखो शाइनी पोर्शन, इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक ग्रे कलर की शेड लाइन और दूसरा पार्ट जिसपे ग्रे कलर नहीं है। यानी मेरी लैंग्वेज में समझोगे तो ये जिसपे मैंने ब्लैक किया यहाँ पर ग्रे कलर नहीं है और यहाँ पर ग्रे कलर है। जहाँ ग्रे कलर है वो शेडेड पोर्शन है, जहाँ ग्रे कलर नहीं है वो शाइनी पोर्शन है। तो फर्स्ट के केस में, कॉनकेव के केस में, जो शाइनी पोर्शन है वो सेंटर की तरफ है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में जो शाइनी पोर्शन है ये वाला वो सेंटर से बाहर की तरफ है, बिकॉज इसका सेंटर इस अंदर की साइड बनेगा। ये है इसमें। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। इस तरीके से आप चीजों को समझोगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो शाइनी पोर्शन होता है वो क्या होता है? इनवर्ड होता है। और कॉन्वेक्स के केस में जो शाइनी पोर्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को समझोगे। द schematic representation of these mirrors is shown in a figure 10.1. You may note in these diagram that back of the mirror is a shaded. तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका शाइनी पोर्शन है वो विदाउट शेडेड है और जो आपका दूसरा वाला पोर्शन है वो शेडेड है। You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximately the concave mirror and the surface of the spoon bulged outward can be approximately a convex mirror। तो आपके जो स्पून होता है
जो आपके घरों में जो स्पून यूज होता है या हमारे घरों में जो स्पून यूज होता है, उस स्पून में दोनों सरफेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉनकेव मिरर का और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, क्योंकि उसके दोनों ही सरफेस शाइनी होते हैं। लेकिन जब आप उसे इनवर्ड की तरफ से देखोगे तो वो कॉनकेव मिरर होगा, और जब स्पून को आप उल्टा करके देखोगे आउटवर्ड की तरफ से तो वो कॉन्वेक्स होगा। There we move further on spatial mirror. We need to recognize and understanding the meaning of few terms. अब हमें इसके और आगे पढ़ने से पहले हमें इसकी few terms समझनी पड़ेंगी कि इसमें terms क्या क्या होती हैं। These terms commonly used in discuss about spherical mirror. तो जब भी हम spherical mirror पढ़ते हैं तो वो terms आपकी उस spherical mirror को describe करने के लिए यूज की जाती हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नाउ हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसकी ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो उसे कहते हैं पोल। अब चीजों को समझना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पोल किसे कहते हैं, और आप अपनी नोटबुक में ये ड्रॉ भी करोगे साथ के साथ, ठीक है, समझ आया? आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे जैसा मैं ड्रॉ करूंगा वैसे, तभी आपको समझ आएगा। बुक में नहीं करना, बुक में सब कुछ नहीं लिख पाओगे, मैं बहुत कुछ लिखने वाला हूँ। चलो अब देखो क्या होता है, मिट क्यों नहीं रहा? ओके कोई बात नहीं, दूसरा ड्रॉ कर ले। देखो मान लीजिए ये आपका कॉनकेव आपका मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में जो पोल है वो क्या होगा, इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है। तो यही ऐसी फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको मार्क कीजिए P। और P डिनोट किसको करेगा बेटा? पोल को। समझ गए? समझ आया बेटा गौरी का? गौरी का बेटा समझ आया? ओके और ये जो P पॉइंट होता है ये मिरर के सरफेस पे ही मिलेगा आपको, यानी बिकॉज ये इसके सेंटर पॉइंट है तो ये इसी के सरफेस पे होगा। तो अब चाहे कॉनकेव मिरर की बात करो या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, इस वाले मिरर की, तो दोनों केसेस में यही मिलेगा इसके बीच में, तो ये P को डिनोट करेगा, ठीक है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। तो अब मैं आपसे पूछूं कि पोल का मतलब क्या है, तो आप कहोगे पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और या फिर लिखोगे पोल इज द सेंटर ऑन द स्फेरिकल मिरर। ऑन द स्फेरिकल मिरर लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये स्फेरिकल मिरर के ऊपर है। समझ आया बेटा इतना? अब थोड़ा सा इसकी टर्म्स और समझते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, मैंने आपको बताया। स्फीयर हैज अ सेंटर, और हर स्फीयर का अपना सेंटर होता है। दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए समझिए, मान लीजिए मैंने ये आपका एक कॉनकेव मिरर बनाया, और कॉनकेव मिरर का ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो हमें ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक पूरे किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो आपने क्या करना है, एक प्रिज्यूम मानना है, और प्रिज्यूम करके आपने एक स्फेरिकल जो मिरर है आपने वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ड्रॉ हो गया प्रिज्यूम करके। अब इसका जो एक सेंटर होगा, ये सेंटर होगा इस स्फीयर का, क्योंकि हर स्फीयर का अपना सेंटर होता है। तो ये जो सेंटर होता है ये पोल के जस्ट सामने पड़ेगा, ध्यान रखना। ये पोल है ये, और पोल के ठीक सामने इसका पड़ेगा सेंटर। एक क्या पड़ेगा बेटा? इसे कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा इसे? और इसे C से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स के केस में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स है,
तो कॉन्वेक्स के केस में जब आप ड्रॉ करोगे तो आप इस तरफ इसका स्फीयर बनेगा, क्योंकि जैसी शेप होगी उसी हिसाब से इसका स्फीयर बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसका पहले पोल ड्रॉ करो कि इसका पोल कहाँ है। तो ये इसका पोल है P। अब इस पोल के ठीक सामने बीच में आओ और ये आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया बेटा? तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय द लेटर C। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब देखो मिरर केवल कौन सा है, रेड वाला पोर्शन है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका मिरर का पार्ट नहीं है, ये मिरर से बाहर है, जबकि मिरर केवल रेड वाला पार्ट है। ऐसे ही जब आप कॉन्वेक्स में देखते हो कॉनकेव में, तो कॉन्वेक्स में जो है वो ब्लैक वाला पार्ट आपका क्या है, केवल मिरर है, लेकिन C आपके मिरर के बिल्कुल बाहर है। देखो ये आपका ब्लैक वाली लाइन पे नहीं आता। ओके, समझ आया इतना? The center of curvature of concave mirror lie in front of it. It's lie behind the mirror in case of the convex. तो देखो कॉनकेव के केस में ये इसके सामने आता है, लेकिन जब आप एक मेरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हम चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपकी क्लास के अंदर वो क्या है, मैंने आपको वो नहीं बताया और उसी की वजह से मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं बाद में तो दिक्कत होती है अगर याद ना आता और मैं पढ़ा देता। देखो मिस्टेक क्या हुई, यस ठीक है। हेलो, हाँ जी बेटा, ज्वाइन कर लिया? खुशी बेटा ज्वाइन नहीं किया अभी तक? ओके कोई बात नहीं। ओके कारिका बेटा ज्वाइन कर लिया? ओके तो जो मेरी मिस्टेक हुई वो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी क्या मिस्टेक हुई है। कि आपका जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर एक प्रिजम्पशन है, एक एग्जम्पशंस ले रखी है हमने। वो एग्जम्पशंस ये मान रखी है हमने कि जब भी हम जो ऑब्जेक्ट अपना प्लेस करेंगे, यानी मिरर के सामने जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। किस साइड रखेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हमेशा, ये पहली प्रिजम्पशन है। तो इस प्रिजम्पशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिल्कुल यही होगा जैसे मैंने आपको पहला बताया था। ठीक है, बट इसी वाली चीज का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहां ड्रॉ करेंगे उतने ही डिस्टेंस पे, C। समझ गए? क्योंकि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं ड्रॉ किया जाएगा। समझ आया बेटा? बताता हूँ आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जब हम ये वाला क्लास 10th का आपका चैप्टर कर रहे हैं तो इसके अंदर एक एग्जम्पशन है। वो एग्जम्पशंस ये है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जहां मिरर होगा उसके लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये वाला बच्चा एक ऑब्जेक्ट है। हाँ यस, कोई सा भी मिरर हो या कोई सा भी लेंस हो, इसमें हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें आपको ये एग्जम्पशन माननी है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड प्लेस किया जाएगा। तो वैसे देखा जाए अगर ट्रू सेंस में तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ होगा। ठीक है, नीचे जो आपका कॉन्वेक्स का केस है। लेकिन
हमें जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ लेना पड़ेगा बेटा? लेफ्ट साइड पे लेना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस पे, यहाँ पर, ठीक है। हाँ यस, वो कोन के ही लगेगा, ठीक है। तो इसको, तो यहाँ पर ये जो इसका सेंटर होगा वो इसी साइड होगा, यानी दोनों का सेंटर सेम साइड आ गया। और वो किस वजह से आया बेटा? रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट की वजह से। किस वजह से आया बेटा? यस बेटा। नहीं नहीं, पोल के पास नहीं आएगा। देखो दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं, शायद वो इमेज ऐसी होगी इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ आना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है बेटा। ठीक तो ये भी था, बट मैं एग्जाम्पशन जो बता रहा था आपको, उस एग्जाम्पशंस के अकॉर्डिंग बस कुछ चीज बनानी थी, इसीलिए। क्योंकि फिर बाद में बताता तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी आप लर्निंग पोर्शन पे उस चैप्टर के, तो जल्दी ग्रैप करोगे उस चीज को, है ना। तो अगर जरा सी भी मिस्टेक होगी तो आप उसे ग्रैप कर लोगे, इसीलिए साथ के साथ करेक्ट होना जरूरी है। देखो, वैसे देखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यही होगा रियल सेंस में, ठीक है। बट हमारे इस चैप्टर के अंदर एक एग्जाम्पशन है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, इतने डिस्टेंस पे, जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसी साइड बनाते हैं मिरर के केस में, जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। समझ गए बेटा? हाँ, वैसे मिरर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट है वो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, बट आपकी 10th क्लास के केस में सिर्फ आप ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करोगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेस होंगे आपकी 10th ऑफ क्लास में, सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस किए जाएंगे।